दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए, हम लोग का चल रहा था टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य या फिर समय कार्य और समय। तो देखिए, इसमें आपको 3 पार्ट हम बता चुके हैं। पहला पार्ट है बेसिक और दूसरा पार्ट जो आपको भिन्न मतलब सारा का सारा फ्रैक्शन में आने वाला किस तरह का क्वेश्चन है उसको कम से कम समय में आसान मतलब समय और आसान तरीका से किस तरह बनाना है, एग्ज़ाम में कैसे करके आना है, वो चीज़ आपको हम बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। और हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वो तरीका और आप उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे क्वेश्चन में। तो चलिए, आज हम लोग जो है सारा का सारा करने वाले किस पे, पुरुष, महिला और बच्चों पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन आज देखेंगे। तो किस तरीका है, मतलब महिला, पुरुष, महिला और बच्चों पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सब का सब टाइम एंड वर्क का सारा देखेंगे। समझे किस तरीका का क्वेश्चन आता है, किस तरीका से आपको सॉल्व करना है, सब देखेंगे। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। और देखिए बाबू, जानने से पहले आपको हम बता दें कि क्या है वो। देखिए कैसे होता है, इसमें जो है आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे कुल काम जो होता है वो आदमी गुना डे, मतलब कि आदमी गुना समय जितना दिया हुआ है। अब देखिए, ये आदमी का जगह आपका कुछ भी हो सकता है, आपका औरत, बच्चा या फिर जो चीज काम कर रहा है, जैसे मशीन भी काम कर रहा है, समझे। तो सारा का सारा ये आदमी का जगह पे आपका हो सकता है। और दिन का जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, घंटा, दिन, साल, कुछ भी हो सकता है, मंथ, महीना, कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये आपका कुल समय कहलाएगा। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक, तो कुल काम कितना होगा, 4 दूनी 8 आदमी, मतलब 8 आदमी के बराबर कुल काम होगा। और यही जो निकला, यही आपका निकला क्या, कुल काम, यही आपका निकला कुल काम, मतलब टोटल वर्क। अब देखिए, इस टोटल वर्क को आप थोड़ा सा समझिए कि 2 आदमी 4 दिन में जो काम कर रहा था वही काम अब 8 आदमी काम कर रहा है। मतलब कि 2 आदमी लग रहा था 4 दिन काम करने के लिए, अब 8 आदमी को लगा दिया गया है, तो वह काम कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में, एक ही दिन में करेगा। देखिए, जैसे किसी दीवार को खड़ा करने के लिए अगर 2 लेबर को लगा दें और उस दीवार को खड़ा करने में वो 2 लेबर 4 दिन में काम कर लेता है, पूरा दीवार को खड़ा कर लेता है 4 दिन में, अगर उस 2 लेबर के जगह हम 8 लेबर को लगा दें तो वो जो दीवार है वो 1 दिन में काम हो जाएगा। समझे, वही चीज आपको दिया हुआ है, आप 2 आदमी 4 दिन में काम कर रहा है या फिर 8 आदमी 1 दिन में काम कर रहा है। अगर यहाँ 1 दिन लिखते हैं तो 1 से गुना होता तो आपका 8 आदमी के बराबर ही होता। तो इसीलिए वही चीज है, समझे। अब देखिए, यहां से आपका कुछ आपको और जानकारी आपको मिलेगा। जैसे देखिए, 2 आदमी 4 दिन काम कर रहा था, अगर इसको हम 1 आदमी से भागा दे देंगे, 1 आदमी से भागा दे देंगे तो आपका जो आएगा वो आपका 1 आदमी का काम करने का दिन का बारे में बताएगा। मतलब कि जो टोटल काम था ये क्या काम है, कुल काम। कुल काम को अगर आदमी से भागा दे देते हैं, आदमी की संख्या से, तो वो आपका क्या आएगा, दिन आएगा। समझे, वो आपका दिन आएगा। और देखिए, अगर यही आदमी के जगह दिन से भागा दे देंगे तो वो क्या आएगा, देखिए टोटल काम में रहिए। अब इसको अगर दिन से भागा दे देंगे, मतलब डे से, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आदमी का संख्या। आदमी का संख्या आएगा। देखिए कैसे होता है। अभी आपको हम क्या बोले, 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं
तो आपका वो जो है टोटल वर्क निकला, दोनों को गुना कर देंगे, ये आपका कुल काम मतलब 8 आदमी। अगर इसी को आदमी से भागा दे देंगे, मतलब कि अगर ये आदमी नीचे चला जाएगा, देखिए नीचे चला गया, यहाँ पे आपको बोले नीचे चला जाएगा तो नीचे आदमी चला गया तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ 8 आएगा, आदमी आदमी कट जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब कि आदमी से भागा दिया, मतलब यहाँ एक आदमी है ना, अगर 2 आदमी रहता तो 2 लिखते, 3 आदमी रहता तो 3 लिखते, तो एक आदमी कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में, वही काम को समझे, मतलब कुल काम को अगर आदमी से भागा दे देंगे तो वो आपका निकलेगा दिन, समझे। और उसी तरीका से अगर दिन से भागा दे देंगे, मतलब यहाँ 8 था, अगर 8 से भागा दे देते हैं, 8 से यहाँ अगर भागा दे देते हैं, यहाँ दे देते तो आदमी निकलता, देखिए आदमी का आता, यहाँ आदमी आता, मतलब आदमी कितना काम कर रहा, एक आदमी काम करेगा 8 दिन में, समझे, ये आपको बता रहा है। बस इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि कैसे क्या बोले और क्या करना है, समझे, इसी के आधार पे सारा का सारा क्वेश्चन है। तो समझ गए ये सब चीज। अब चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन है 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती है, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए आपका दिया हुआ है क्या कि 5 पुरुष मतलब मैं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 10 महिलाएं मतलब वुमेन, वुमेन कहना है ना, औरत को क्या कह सकते हैं, महिला को वुमेन। 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर सकते उसी काम को, मतलब कि 5 आदमी 6 दिन में जितना काम कर रहा है उसी काम को 10 औरत 5 दिन में काम कर दे रही है, समझे। तो दोनों काम आपका बराबर है, या तो ये काम आप बोलिए या ये काम बोलिए, दोनों एक ही काम कर रहा है बाबू, इसीलिए दोनों काम बराबर हुआ, समझे। अब देखिए यहां आपको निकालने बोला क्या है, 5 महिला और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्या बोला, 5 महिला और 3 पुरुष कितने दिन में वही काम को पूरा करेंगे। तो वो काम है कितना, वो काम देखिए या तो ये काम है या ये काम है, दोनों काम तो आपको बराबर ही है, तो किसी को भी आप ले सकते हैं, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। देखिए हम अगर इसको लेते हैं तो ये है मेरा कुल काम। आपको क्या बोले, आदमी की संख्या गुना समय, मतलब जो दिन दिया हुआ है वही होता है कुल काम। तो ये भी आपका कुल काम है और ये भी आपका कुल काम है, और बोल रहा है कि कुल काम को 5 औरत और 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे। दिन निकालने के लिए आपको हम क्या बोले कि आदमी से भागा देना है, मतलब औरत और आदमी दोनों को जोड़ देंगे, मतलब आदमी की संख्या है ना, मतलब औरत हो चाहे आदमी हो दोनों तो एक ही हैं, समझे। तो देखिए इसी से इसको भागा देना है, ये आपका निकलेगा, जो भी निकलेगा ये आपका क्या आएगा, दिन निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको आदमी और औरत का इफिशियंसी पता चल जाएगा तो हम इसकी जगह अगर पुट कर देंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए आपको यहां से इफिशियंसी निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो काटिए, 5 से 5 गया और 2 से काटिएगा तो 2 3 बार में और यहाँ 5 बार में, मतलब आप कह सकते हैं कि आदमी बटा औरत मतलब मेन बटा वुमेन कितना आएगा, 5/3 कितना हुआ, तो 5/3 आप कह सकते हैं, मतलब कि एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, मतलब वुमेन का जगह आप 3 पुट कर दीजिए और वुमेन का जगह 3 पुट कर दीजिए और आदमी का जगह 5 पुट कर दीजिए, बस आपका काम सॉल्व, काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहां अगर 3 पुट करते हैं तो कितना होगा, 10 या 30 गुना 5 नीचे हो जाएगा, 5 या 15 और 5 या 15, अब 15 कितना होता है 30, तो 30 गया, कितना बचा 5। तो यही तो है आपका, कितना दिन में काम पूरा करेगा, 5 औरत और 3 पुरुष कितना दिन में काम करेगा, तो 5 दिन में। यही है आपका बनाने का तरीका। आपको क्या किया, हम कुल काम भागा जितना आपको बोला है
जो आदमी का संख्या दिया हुआ है, मतलब 5 औरत प्लस 3 आदमी का, उससे भागा कर दिए, और यहाँ जो औरत और आदमी है उसका हम इफिशियंसी निकाल दिए, बस निकाल करके वैल्यू डाल दिए और हम निकाल लिए। समझे? इसी तरीके से करना है। अब आइए अगला देखते हैं। अब देखिए बाबू, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहां बोल दिया है या, समझे? या जो या रहता है मतलब कि 3 पुरुष मतलब आदमी और 6 महिलाएं मतलब वुमेन कितना दिन में कर रही है? तो 16 दिन में। कितना दिन है? 16 दिन में, मतलब ये भी 16 दिन और ये भी 16 दिन में उसी काम को कर रहे हैं, मतलब बराबर। या बोला है या उसी काम बोला है, मतलब कि बराबर होगा, मतलब 3 आदमी 16 दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 6 औरत 16 दिन में काम कर रही है। तो यही चीज आपको बोला है और यही आपका क्या हुआ? कुल वर्क। ये भी कुल वर्क और ये भी कुल वर्क है, और इसको बोल रहा है कितना दिन में कौन काम कर रहा है? इस काम को 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितना दिन में पूरा करेगी, मतलब कि कुल काम आपका कितना है? किसी को भी आप मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, मतलब कितना? 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितना दिन में पूरा करेगी। तो अब देखिए, अब आपको क्या बोले थे कि कुल काम में भागा कर देना है, जो आपको बोला है आदमी की संख्या और औरत की संख्या उससे। तो यहां से अब निकालेंगे इफिशियंसी, और इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए 2 से 16 से 16 गया, मतलब आदमी बटा औरत का संख्या कितना निकला? 2/1। अब यही चीज आप पुट कर दीजिए यहाँ, तो आदमी का जगह 2 और औरत का जगह 1, यहाँ अगर 1 पुट कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? 6, और 6 गुना 16 बटा 12 दूनी 24, और 24 और 8 कितना होता है बाबू? 32। तो 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे 3, कितना हुआ? 3 दिन। तो कितना दिन में पूरा करेंगे? 3 दिन में। यही आपको बोला है निकालने के लिए। तो देखिए ऐसे ही करना है, ऐसे ही करते रहिए, सारा सॉल्व होगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? तो देखिए यहां क्या बोला है? 3 पुरुष मतलब 3 में, प्लस यहां देखिए 2-2 का दे दिया। 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, मतलब 5 दिन में 3 पुरुष और 7 महिला दोनों मिल करके एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। और दिया हुआ है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम मतलब बराबर, और यहां से आपका निकल गया टोटल काम ये भी कर रहा है, टोटल काम ये भी कर रहा है। आप इसको लेकर के बना सकते हैं या फिर इसको लेकर के बना सकते। अब ये काम को बोल रहा है कि 10 महिलाओं का समूह मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है टोटल काम। अब टोटल काम दोनों में से किसी को ले लीजिए। तो इससे पहले हम हमेशा इधर वाला को लेते थे, अब हम इधर वाला को लेंगे। इधर वाला को लेकर के आपको दिखा रहे हैं। इस बार आपको क्या बोला है? टोटल काम है मेरा इतना, और इतना मिलकर के कितना कितना महिला? 10 महिला का समूह, मतलब 10 महिला का समूह मिलकर के कितना दिन में काम पूरा करेंगे। तो इससे अगर काट देंगे, भागा दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा दिन। अब यहां से अगर हमको वुमेन और मेन का वैल्यू पता चल जाए, इफिशियंसी पता चल जाए, तो हम डाल के निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से कटेगा नहीं, अब डायरेक्ट आप गुना कीजिए, मतलब 15 आदमी प्लस 35 औरत बराबर 16 आदमी प्लस 24 औरत। यहां से आपका निकला। और अब यहां से देखिए मैन को उधर भेज दीजिए और वुमेन को इधर ले आइए, तो आपका देखिए कितना होगा?
एक मैन बराबर आपका हो जाएगा 11 वुमेन। एक मैन बराबर 11 वुमेन, मतलब मैन बटा वुमेन बराबर कितना हुआ 11/1। मतलब आपका आदमी का दे दिया वैल्यू 11 और औरत का दे दिया 1। अब यहां से आप अगर 1 डाल लीजिएगा वुमेन का जगह पे और मैन का जगह पे 11, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 11 से अगर 3 को गुना करेंगे तो 33, और वुमेन का कितना है 1, तो 7 से 1 को गुना करेंगे तो 7, तो 33 और 7 कितना होता है 40, और 40 गुना 5, और नीचे कितना होगा, तो नीचे 10 1 10 मतलब 10। अब यहां से कट गया तो कितना आएगा 20। तो कितना दिन में पूरा कर सकता है 10 महिला कितना दिन में पूरा कर सकती है, तो 20 दिन में। यही तो आपसे बोला था निकालने के लिए। देखिए वही चीज है, वही तरीका है, उसी तरीका से हम सब बना रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, यदि एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए आपको बोल रहा है कि एक मैन या मतलब बराबर 2 वुमेन या 3 बॉय उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 88 दिन में। मतलब एक आदमी भी 88 दिन में काम पूरा कर रहा है, 2 औरत भी 88 दिन में काम पूरा कर रहा है, और 3 लड़का मतलब 3 बॉय भी उस काम को 88 दिन में पूरा कर रहा है। तो वो काम कितना होगा 88 गुना होगा सब में। आपको क्या बोले थे, आदमी की संख्या गुना दिन, वो आपका कुल काम होता है। तो ये आपका कुल काम है, इसका भी कुल काम, इसका भी, मतलब तीनों काम जो है वो बराबर है। एक आदमी जितना 88 दिन में काम कर रहा है उतना ही काम 2 औरत 88 दिन में काम करेगी, और उतना ही काम 3 लड़का या बच्चा 88 दिन में काम पूरा करेगा। और ये जो पूरा काम है इसको, मतलब आप किसी को भी मान लीजिए, हम अब मान लेते हैं बीच वाला को, 2 औरत गुना 88, मतलब ये है हमारा कुल काम। और इसको हमको किससे भागा देना है, तो आपको बोल रहा है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, मतलब 1 मैन 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहां से आपका निकल जाएगा आपका दिन, आप आराम से निकाल सकते। अब देखिए यहां से आप रेशियो निकालिएगा, 88 सब जगह चला जाएगा, तो आपका क्या होगा, 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय। अब देखिए यहां से आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, और इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए ये 3 है, 2 का इफिशियंसी तो आराम से निकाल लेते थे, m बटा w आराम से करके निकाल लेते थे, फ्रैक्शन भिन्न बना करके। लेकिन यहाँ 3 है, और 3 को निकालने के लिए देखिए इफिशियंसी क्या होता है, अगर हमको आदमी का निकालना है तो आदमी को झांप दीजिए, आदमी को झांप दिए तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो ये इसका इफिशियंसी, एक आदमी का इफिशियंसी कितना 6। और यहाँ वुमेन का निकालना है तो वुमेन को झांप दीजिए तो कितना हुआ 3 और 1 कितना हुआ 3, मतलब यहां निकला एक औरत का इफिशियंसी कितना 3। और उसी तरह आपका अगर 3 बॉय का अगर पूछे तो इफिशियंसी कितना होगा 2, 3 नहीं बाबू सॉरी 2, बॉय को झांप देंगे तो आपका निकल जाएगा 2। अब यहां से आपका निकल गया सबका वैल्यू, अब यहां डाल देंगे तो आपका निकल जाएगा, मतलब m का वैल्यू कितना 6 और w का वैल्यू कितना 3 और बॉय का जगह पे कितना 2। यहाँ क्या है, यहाँ है आपका w, तो w मतलब वुमेन, और वुमेन का वैल्यू कितना है 3। अब यहां से निकाल लीजिए तो 3 दूनी 6 और 6 गुना 88। उसी तरह नीचे कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 9 और 2 11, 11 से भागा दीजिएगा तो 8 बार में जाएगा, और 8 छक 48, कितना हुआ 48। तो कितना दिन में पूरा किया, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर के 48 दिन में उसी काम को पूरा कर लेगा। तो देखिए ऐसे ही बनाइए, यही तरीका है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए बाबू, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए
क्या बोला है, 10 पुरुष मतलब 10 मैन या 20 वुमेन या 40 बच्चे मतलब बॉय, उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 7 महीना में। मतलब 7 महीना ये भी ले रहा है, 7 महीना ये भी और 7 महीना ये भी, तो कुल काम कितना होगा, समय से गुना कर देंगे आदमी का कुल काम, समय से गुना कर देंगे, तो मतलब इसका जो कुल काम है और औरत का जो कुल काम है सबका, और बच्चा का जो कुल काम है, तीनों का काम बराबर है। और इस कुल काम को बोल रहा है कि कौन पूरा कर रहा है, तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो देखिए कुल काम मान लीजिए, किसी को भी मान लेंगे, हम मान लीजिए आगे वाला को मानते हैं, तो 10 मैन गुना 5, इसको कौन पूरा कर रहा है, तो 5 मैन 5 वुमेन और 5 बच्चे इस काम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आधा काम को पूरा कर रहे हैं। देखिए आधा काम बोला है, तो देखिए पहले पूरा काम निकालेंगे, उसके बाद उसको भागा कर देंगे 1/2 से, तो आपका निकल जाएगा। तो देखिए अब यहां से हमको अगर एम, डब्ल्यू और बी का अगर हमको इफिशियंसी मालूम चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। तो यहां से इफिशियंसी मालूम करने के लिए आपका वही तरीका, अब 0 से काटें, आपका क्या बचा, 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 बच्चा, यहां से आपका निकला। और आपको बोले कि इफिशियंसी, अब 3 का इफिशियंसी दिया हुआ है, 3 का इफिशियंसी निकालना है, तो आपको निकालने का तरीका अभी बताएं कि आदमी को निकालना है तो आदमी वाला झाप दीजिए, कितना होगा, 4 दूनी 8, यहां हो गया 8। अब औरत का निकालना है तो औरत को झाप दीजिए, यहां कितना, 4 एकम 4। और अगर लड़का का बच्चा का निकालना है तो बच्चा वाला झाप दीजिए, कितना हुआ, 2। अब देखिए सब 2 से कटेगा तो काट दीजिए, यहां कितना आ जाएगा, 4 और यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 1। तो देखिए आदमी का कितना निकला, 4 और औरत का 2 और लड़का का कितना, 1 यूनिट पर डे। ये आपका निकल गया। मंथ में है, मंथ में ध्यान दीजिएगा 7 महीना दिया हुआ है। अब देखिए यहां से पुट कर देंगे, अगर आदमी का 4, औरत का 2 और बच्चा का 1, तो आराम से आप निकाल लीजिएगा, आदमी का कितना, 4। अब यहां से क्या कीजिए, काट दीजिए, देखिए 4 5 20 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब 20 10 30 और 5 35। अब काटेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40, मतलब कितना निकला, 8 मंथ। मतलब पूरा काम को करेंगे 8 महीना में, लेकिन आपको बोला है आधा महीना, आधा काम ही करने, तो आधा काम करेंगे कितना दिन में, पूरा काम अगर 8 महीना में, तो आधा काम कितना करेंगे, 4 महीना में। 4 महीना में तो आपका आंसर कितना है, 4 महीना। इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, यही आपका गलती होता है, आप पूरा काम निकाल कर छोड़ दिए और आप सोचे कि सही है, लेकिन आप क्वेश्चन में बोला आधा काम निकालने, तो पूरा काम हम मेरा 8 महीना में पूरा कर रहा है, लेकिन आधा काम करेगा कितना, तो इसका आधा करेगा मतलब 4 महीना में। तो ऐसे ही है, ऐसे ही बनाइए। और एक देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, अब देखिए 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है, जबकि 4 महिला तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे। अब देखिए क्या बोला है कि 2 पुरुष मतलब 2 मैन और 1 वुमेन, ठीक, उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 14 दिन में। और आपको बोले पुरुष गुना समय, यही आपका कहलाता है कुल काम। और यही काम 4 वुमेन और 2 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक, 8 दिन में। तो इसका जो समय हो, इसका जो कार्य होगा और इसका जो कार्य होगा, दोनों आपका समान होगा, आपको हम पहले ही बताएं। अब देखिए आपको बोला है कि एक स्त्री कितना दिन में कमाएगी। अगर एक पुरुष का दाम दिया, एक पुरुष कमा रहा है 600 रुपये प्रतिदिन, तो आपको स्त्री का निकालना है, एक स्त्री का। तो देखिए यहां से 2 से काटिए, अब करेंगे तो 7 दूनी 14 आदमी
प्लस 7 वुमेन बराबर 16 वुमेन प्लस 8 मैन। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए वुमेन को एक साइड लाइए और मैन को एक साइड कर दीजिए। तो देखिए मैन को अगर इधर करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 मैन बराबर वुमेन को उधर भेजेंगे तो कितना होगा 9 वुमेन। अब यहां से देखिए 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 2 आदमी बराबर कितना है 3 औरत। 2 आदमी बराबर कितना है 3 औरत। और आपको पता है कि एक आदमी 600 रुपया कमाता है, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 आदमी कितना कमाएगा 6 दूनी 1200। 2 आदमी कितना कमाएगा 1200 रुपया। और 1200 रुपया यही कमा रही है कितना 3 औरत। 1200 रुपया कमा रही है 3 औरत। तो एक औरत कितना कमाएगी, इससे आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 400। तो यही तो आपको बोला है निकालने के लिए कि एक औरत कितना रुपया कमाएगी प्रतिदिन। तो एक औरत 400 रुपया प्रतिदिन कमाएगी, यही आपको बोला है निकालने के लिए। तो देखिए इस सब में कुछ है, कुछ नहीं है, बस समझना है तरीका। आप समझ गए तो सब चीज सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।